आज हम बात करेंगे कैलेंडर किस दिशा में लगाए और किस दिशा में ना लगाए, और हमें आगे एक रेमेडी करनी है उस बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी। तो साथियों नमस्कार, जीवनसार से मैं लता पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का जीवनसार चैनल में। मेरी जीवनसार की फैमिली स्वस्थ होगी, मस्त होगी और व्यस्त होगी, यही मैं आशा भी करती हूँ और परमेश्वर को प्रार्थना भी करती हूँ कि मेरी जीवनसार की फैमिली स्वस्थ रहे। मैं 1985 से जॉब कंसल्टेंसी का काम कर रही हूँ और अब वास्तु, रेकी, एक्यूप्रेशर और न्यूमरोलॉजी में भी यूनिवर्स ने मुझे बहुत बड़ा मौका दिया है आप लोगों के साथ में मिलने का। और अगर मेरा ये एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए कुछ काम आए, मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझूंगी। जॉब कंसल्टेंसी के द्वारा तो मैंने बहुत सारे लोगों का हैंड होल्ड किया है। अब न्यूमरोलॉजी, वास्तु और रेकी के हिसाब से भी मैं आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ, तो इसलिए चैनल के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। तो साथियों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में भी। और अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं जब छोटी थी तब से हमारे घर में काल निर्णय चल रहा है। हमारे मम्मी के घर में भी, ससुराल में भी, और मैं अपने घर में भी यही इस्तेमाल करती हूँ। इसमें बहुत सारी डेट दी हुई होती है। जो तिथि होती है वो शुरुआत से लेके आखिरी समाप्ति तक तिथि दी हुई होती है, और बहुत ही और भी अलग नॉलेज दिया हुआ होता है। ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, लेकिन हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप कौन सा भी कैलेंडर ले सकते हैं, ऐसे नहीं कि आपने काल निर्णय ही लेना है। तो अब बात करते हैं कि कैलेंडर को हमको कहाँ लगाना चाहिए। कैलेंडर को अगर हम सही दिशा में लगाते हैं तो हमारे घर के सदस्यों की तरक्की होती है, घर में सुख शांति समृद्धि आती है। तो पहले हम देखते हैं कि पुराने कैलेंडर के ऊपर नया कैलेंडर कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं हम लोग तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कैलेंडर में अगर भगवान के चित्र हो, संतों के चित्र हो, महापुरुषों के चित्र हो, या उगते हुए सूरज के चित्र हो, या पक्षियों के जोड़े के चित्र हो तो ठीक है। लेकिन यहाँ मैं फिर भी एक बात कहना चाहूँगी कि भगवान के चित्र मतलब हर जगह ना लगाए घर में, क्योंकि भगवान मंदिर में ही अच्छे लगते हैं, वहाँ शुद्धता रहती है। हम पूरे घर में शुद्धता नहीं रख पाते हैं, इसलिए पूरे डेट का ही कैलेंडर ले। अगर खाली डेट का कैलेंडर लेंगे तो आपके लिए ये परेशानी नहीं आएगी। कैलेंडर हमेशा उत्तर, पश्चिम और पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। कैलेंडर को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए, ना घड़ी को दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा होती है यम की। आपके नेम फेम में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपके घर की जो लेडीज़ है उनके हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए दक्षिण दिशा की तरफ कैलेंडर नहीं लगाना है कभी भी। और ये याद रखना चाहिए कि कैलेंडर के ऊपर हिंसक जानवरों का, या कभी एक अकेले चला जा रहा है, या उदासीन चेहरों का ऐसी तस्वीरें ना हो, क्योंकि ऐसी तस्वीरें अगर होंगे तो आपके घर में नकारात्मकता आएगी। दरवाजे के आगे और पीछे या ऊपर ऐसी भी कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दरवाजे से एनर्जी आती है, निगेटिव भी आती है, पॉजिटिव भी आती है, तो इसके लिए हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए दरवाजे के आगे पीछे भी कैलेंडर नहीं लगाना चाहिए। पुराना कैलेंडर जल्द से जल्द हटा दे, क्योंकि आपके घर के सदस्यों के प्रगति में, तरक्की में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए पुराना कैलेंडर जल्दी से हटा देना चाहिए। अगर आपको जॉब इश्यूज आ रहा है, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, या बच्चों के कैरियर में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ईस्ट दिशा की तरफ कैलेंडर लगाएंगे। ईस्ट दीवार के ऊपर आप कैलेंडर लगाएंगे, ताकि ईस्ट दिशा से सूर्य राइज करता है और आपको भी राइजिंग के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पैसों में बरकत नहीं आ रही है, आपका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, तो आपको कैलेंडर नॉर्थ दीवार के ऊपर लगाना चाहिए। नॉर्थ दिशा है कुबेर की, और नॉर्थ दिशा से आपको धन आने के रास्ते खुलेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी में, शेयर के बिजनेस में हैं, आप घर बनाना चाहते हैं, आपको संतान चाहिए, या संतान के तरक्की के लिए आपको वेस्ट दिशा की तरफ, यानी कि पश्चिम दिशा की तरफ आपको कैलेंडर लगाना चाहिए। यूनिवर्स आपको बहुत मदद करेगा। यूनिवर्स के पास में बहुत कुछ है देने के लिए, बस हमें रिसीव करने के लिए शक्ति चाहिए, और रिसीविंग कैसे करनी है ये हमें आना चाहिए। हमें रिसीव करने के लिए तैयार होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए हमेशा के लिए। अब हम बात करेंगे कैलेंडर के ऊपर रेमेडी के बारे में। तो ये रेमेडी आप 2024 के जनवरी के 1
जनवरी को कर सकते हैं या उसके बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 जनवरी को करेंगे तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि स्टार्टिंग का दिन है। तो मैं ये वीडियो पहले इसलिए डाल रही हूँ कि ताकि आप कैलेंडर वगैरह अपने पास में ला के रख लें और आपको रेमेडीज करने के लिए टाइम मिले। ये मेरे पास में है 2024 का कैलेंडर, लेकिन मैं आपको 2023 के कैलेंडर के ऊपर रेमेडीज बताऊंगी क्योंकि इसके ऊपर कुछ लिखना होगा। तो ये तो जाना ही है कैलेंडर, तो नए कैलेंडर के ऊपर मैं अपनी इच्छाएं लिखूंगी जो मुझे चाहिए। तो अगर आप कोई ऐसी इच्छा रखते हैं कि 2024 में आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो जाए या आपके पास में वो चीज़ आ जाए, तो वो पहले इच्छाएं आप तय कर ले कि कौन सी। अगर बड़ी इच्छाएं हैं तो आप एक ही लिखें, और अगर आपकी मध्यम या छोटी इच्छाएं हैं तो आप 3 इच्छा लिख सकते हैं। उसके लिए आपको 3 कैलेंडर लगेंगे। जैसे ये देखिए, ये कैलेंडर है। आपने ऐसे पूरे कैलेंडर को देखा, ऐसे मतलब पूरे कैलेंडर को पूरे ऐसे पलटते हुए पूरे कैलेंडर को ऐसे देखा, और आपको लगा कि कौन सी डेट आपको अट्रैक्ट कर रही है, कौन से तारीख के ऊपर आपकी नज़र जाके टिक रही है। जैसे मैं अभी ये देखती हूँ कि 10 तारीख के ऊपर मेरी नज़र टिक रही है, तो मैं क्या करूँगी कि यहाँ एक गोल कर दूंगी। ऐसे पूरा कॉन्सेंट्रेशन के साथ में अपने पेज को देखा, और एक नंबर जो भी डेट होगा वो डेट के ऊपर आपका कंसंट्रेशन गया, और वो समझिए कि वो आपका मैनिफेस्टेशन का डेट है। तो उसको आप ऐसे एनर्जी लॉक कर दे, वहाँ की आपने एनर्जी ऐसे लॉक कर दी। और जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी एक इच्छाएं है, तो यहाँ आप अपना छोटे से इसमें अपना नाम लिख दे। अपना नाम लिखने के बाद में कीवर्ड में अपनी इच्छा लिख दे। जैसे मुझे गाड़ी चाहिए, एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मुझे जैसे गाड़ी चाहिए, तो मैं यहाँ लिख दूंगी मेरी गाड़ी आ चुकी है, मेरी इस ब्रांड की गाड़ी आ चुकी है। और अगर ज़्यादा इफेक्टिव करने के लिए यहाँ आप किसी गाड़ी का फोटो भी लगा सकते हैं। अगर आपको मकान चाहिए तो मकान का फोटो भी आप यहाँ लगा सकते हैं। अगर फोटो नहीं है छोटा सा, तो आप इसमें हाथ से ड्रॉ भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी इच्छा कैलेंडर के ऊपर लिख देंगे, और ऐसे भाव में लिखेंगे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। लेकिन तभी करें जब आपका मन बिल्कुल शांत हो, मन विचलित ना हो, मन दुखी ना हो। ऐसे टाइम में ये इच्छा नहीं पूरी करनी है, होगा नहीं, क्योंकि मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। इमेजिन करना है आपने कि ये मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है। वो भाव आप अपने मन के अंदर लाइएगा कि मेरी ये गाड़ी आ चुकी है, मेरा घर बन चुका है। जो भी इच्छाएं होगी वो आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है, इस भाव में आप लिखेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपने लिख के रख दिया और छोड़ दिया, लेकिन कुछ टाइम जब भी आपका मूड अच्छा हो उस टाइम आप इसको फिर से देखें, दोहराए और इमेजिन करें कि ये मेरी चीज़ पूरी हो चुकी है। ऐसा बार बार करेंगे आप, लेकिन जब करेंगे जब आपका मूड अच्छा हो। अच्छा, अब ये है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर आपने समझिए कि मई, जून, जुलाई किसी भी आगे का महीने के पेज के ऊपर आपने अपनी इच्छा लिखी है, उसको ड्रॉ किया है। ऐसा नहीं कि वही पेज आप ऊपर निकाल के रख देंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च लगातार वही महीने चलते रहेंगे। उसके बाद में आपका जो इच्छा वाला पेज आएगा वो आ जाएगा ऊपर। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि अगर आप अपने घर में किसी को नहीं बताना चाहते कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, तो आप एक काम करेंगे, तो सिर्फ उस डेट के ऊपर पूरा प्रोसेस तो वही करेंगे, लेकिन सिर्फ उस डेट के ऊपर आप राउंड कर देंगे। उस डेट की एनर्जी आप लॉक कर देंगे। अपने मन में जरूर वो भाव रखेंगे कि हाँ, इस डेट के ऊपर मेरा ये काम हो गया है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आप पहले से ही तय करके रख ले कि आपकी ये इच्छा पूरी होने के बाद आप सबसे पहले किसको इन्फॉर्म करोगे, किसको फ़ोन करके बताएंगे, उनका नाम भी आप तय करके रख लीजिए, और कहीं भी थोड़ा सा लिख के रख लीजिए कि बाद में आप उसको चेंज ना कर पाए। मैं भी अपने लिए कैलेंडर लाई हूँ। 2024 की जो मैनिफेस्टेशन है वो मैं उसके ऊपर नोट करूँगी, और अभी तो नहीं बताऊँगी, लेकिन आगे जब मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या लिखा था। ऐसे पॉजिटिव एनर्जी के साथ में 2024 में एंट्री करेंगे। अगर हमें पॉजिटिविटी मिलती है, हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती है, तो बल्ले बल्ले है जीवन की। तो साथियों, ये था वीडियो आज का। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिएगा,
और अगर अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली को भी ये वीडियो भेजें ताकि वो भी अपनी इच्छाएं पूरी कर पाए और ये रेमेडी कर पाए। और अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच। मिलती हूँ अगले वीडियो में। टन्स ऑफ हैप्पीनेस, बंडल्स ऑफ सक्सेस। थैंक यू वेरी मच।